चलिए बच्चों, आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स, जो कि हमारी किताब का चैप्टर नंबर 14 है। जो बुक मेरे पास है उस बुक में ये चैप्टर नंबर 14 है। 10th क्लास की ये वीडियो है। अब पहले इसको पढ़ने के पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट समझते हैं। क्या समझते हैं? कॉन्सेप्ट। बेसिक कंसेप्ट जानना ज़रूरी है। जैसे चलिए रीड करते हैं थोड़ा सा ये किताब। जब हम इसका बेसिक समझ जाएंगे तो फिर हमें समझने में चैप्टर को दिक्कत नहीं होगी। मेन होता है बेसिक। इसमें देखिए लिखा है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इनटू अनग्रुप एज वेल एज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जब हम 7th 8th 9th पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने डाटा का अनग्रुप फॉर्म देखा है। डाटा ग्रुप में नहीं दिया रहता। सर ये ग्रुपिंग क्या है और ये अनग्रुप क्या है? तो चलिए समझते हैं। पहली बात तो हम यही समझते हैं कि डाटा किसे कहते हैं। तो डाटा की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन is called डाटा। जैसे आपके स्कूल में अकाउंट सेक्शन में हर एक बच्चे का रिकॉर्ड रखा है। इस क्लास में इस बच्चे की इतनी फीस नहीं जमा है या इतनी फीस जमा हो गई है। दूसरे बच्चे की इतनी फीस नहीं जमा है, इतनी जमा हो गई है। या जो भी आपका रिकॉर्ड है वो अकाउंट सेक्शन में जो भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन है वो अकाउंट सेक्शन में कलेक्ट है। इस इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को आपका क्या बोलेंगे? डाटा। सो व्हाट इज डाटा? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब डाटा दो प्रकार के होते हैं, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि एक लड़के ने 5 टेस्ट दिए। कितने टेस्ट दिए? 5 टेस्ट दिए। पहले 40 नंबर का टेस्ट हुआ। पहले में 20 लाया, दूसरे में 15 ले आया, तीसरे में 35 ले आया, चौथे में 40 ले आया, 5वें में 10 ले आया।
टोटल 40 मार्क्स का टेस्ट था, तो पहले टेस्ट में 20 नंबर ले आया, दूसरे टेस्ट में 15 नंबर ले आया, तीसरे में 35 नंबर ले आया, चौथे में 40 नंबर ले आया, पाँचवें में 10 नंबर ले आया। तो आपने क्या किया, डाटा को, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, ये पहला ऑब्जर्वेशन है, इसको x1 से दिखाते हैं, दूसरे ऑब्जर्वेशन को x2 से, तीसरे ऑब्जर्वेशन को x3 से, चौथे ऑब्जर्वेशन को x4 से, पाँचवें ऑब्जर्वेशन को x5 से। उसमें कितने ऑब्जर्वेशन थे, 5। तो सभी ऑब्जर्वेशन को हमने क्या किया, लिख लिया और कॉमा से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो इस तरह से लिखना, ये अनग्रुप डाटा कहलाता है। क्या कहलाता है, ये डाटा की ग्रुपिंग नहीं की गई है, तो इसको क्या बोलते हैं, अनग्रुप डेटा। इसको क्या बोलते हैं, अनग्रुप डेटा। अब ग्रुप डाटा क्या होता है, तो इसको भी हम आगे समझेंगे। क्या समझेंगे कि ग्रुप डाटा किसे कहते, तो ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी इसको स्किप करते हैं, आगे पढ़ते हैं। कुछ देर बाद हम ग्रुप डेटा की भी बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, You have also studied to represent the data graphically in the form of various graph। आपने पढ़ा है डाटा को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। जैसे क्रिकेटर खेल रहा है, सूर्य कुमार यादव खेल रहा है, तो किस ओवर में कितने रन बनाया या किस ओवर में कितने विकेट गिरे किसी टीम में, तो आप टीवी में जब देखते हैं तो पूरा रिकॉर्ड ग्राफ के फॉर्म में, वो पूरा डाटा ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट कर देता है। तो इस तरह से आप लोग 7th 8th में बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ये सब पढ़े हैं कि डाटा को हम लोग ग्राफ के फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं। कहाँ पढ़े हैं, 7th में, 8th में, 9th में। तो बार ग्राफ के फॉर्म में, हिस्टोग्राम के फॉर्म में, इंक्लूडिंग हिस्टोग्राम में भी क्या, विड्थ अलग अलग रख के। जो हिस्टोग्राम में वर्टिकल लाइन खींचते थे ऐसी, तो ये जो विड्थ होती थी दो लाइन के बीच में, ये कहीं पे ज़्यादा रखते थे, कहीं पे कम। तो हम अलग अलग विड्थ का भी बार ग्राफ, हिस्टोग्राम पढ़े हैं। एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी पढ़े हैं। In general, the fact is that you went to step further by examining certain numerical representative of ungrouped data called measure of central tendency like mean, median, mode। अब सुनिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इस डाटा में कितने ऑब्जर्वेशन है, 5। जैसे आप 10th क्लास में अगर पढ़ रहे हैं, तो 10th क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे आपकी क्लास में हैं, तो आपके चेयरमैन सर जब क्लास में बच्चे बुलाएंगे कभी क्लास के बच्चों को, तो सभी बच्चों को नहीं बुलाएंगे, किसी एक बच्चे को बुलाएंगे। तो उस क्लास के मॉनिटर को, किसको,
मॉनिटर को बुलाएंगे और जो भी उस क्लास के बारे में उनको जानकारी चाहिए तो मॉनिटर उस क्लास के हर एक बच्चे के बारे में जानकारी आपके चेयरमैन सर को दे देगा। यानी जितने भी बच्चे थे, मान लो ये पहला बच्चा x1 था आपकी क्लास का, दूसरा बच्चा x2, तीसरा x3, ऐसे मान लीजिए xn बच्चे थे टोटल। तो उसमें एक लड़का जो होगा, एक बच्चा, वो क्या कहलाएगा, पूरे क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होगा। पूरे क्लास को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर। जो पूरे बच्चे के बारे में, पूरे डाटा के बारे में, क्लास के पूरे बच्चे के बारे में अकेले जानकारी देगा। ऐसे ही जब डेटा दिया रहता है, क्या दिया रहता है, ऐसे ही क्या दिया रहता है, डेटा जब दिया रहता है तो डेटा का जो मॉनिटर होगा, डेटा को जो रिप्रेजेंट करेगा, जैसे मान लीजिए पहले टेस्ट में 20 पाया, दूसरे में कितना पाया, 15, तीसरे में 35, चौथे में 40, 15वें और 5वें में 10। अब मैं क्या करता हूँ, इनका एवरेज निकालता हूँ। ये पहले को हम किससे दिखाते हैं, x1 से, दूसरे को किससे दिखाते हैं, x2 से, तीसरे को किससे दिखाते हैं, x3 से, चौथे को किससे दिखाते हैं, x4 से, 5वें को किससे दिखाते हैं, x5 से। तो इनका जो एवरेज आएगा उसको हम x बार से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, तो इसको बोलते हैं मीन। और मीन क्या है, एक प्रकार का एवरेज है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, सभी का जोड़, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, 20, दूसरा कितना है, 15, तीसरा कितना है, 35, चौथा कितना है, 40, पाँचवा कितना है, 10, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5। तो मीन कितना आएगा, 20, 30, 35, 35 दूनी 70, 70 4 110, 120/5। तो 5 दूनी 10, 20 5 चौक 20। तो एक लड़का मान लीजिए, ये आया मीन यानी एवरेज, या इसी को क्या बोलते हैं, मीन। तो एक लड़का मान लीजिए 5 टेस्ट दिया था, पहले टेस्ट में 20 नंबर आए, दूसरे मान लीजिए मैथ का टेस्ट दिया या 5 सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ, तो पहले सब्जेक्ट में 20 नंबर पाया, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, 5वें में। तो सबसे कम मार्क्स कितना पाया, 10, सबसे ज़्यादा कितना पाया, 40। जब उसके पेरेंट्स ने पूछा बेटा तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसी रही, तो ये नहीं बोलेगा कि मैं मैथ में 10 नंबर पाया, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगेगा। और वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं सब में 40 पाया, ये तो पापा को भी सोचने लगेंगे, अरे मेरा बेटा कैसे इतने नंबर पा गया, फिर उसकी जांच चालू कर देंगे। तो अब क्या करेगा, वो एक एक करके नहीं बताएगा, वो एवरेज बताएगा। वहीं सबका मिला जुला के बोलेगा पापा मेरे लगभग सभी में 25 आए हैं, 24 को मान लीजिए एवरेज कितना है, 25। तो बोलेगा पापा मेरे सभी सब्जेक्ट में लगभग 25 नंबर आए हैं 40। तो बच्चे ने क्या किया, न तो सबसे कम वाली वैल्यू बताई,
नहीं तो बोल सोचता कि फेल हो जाएंगे, न तो सबसे ज़्यादा वाली बताई, नहीं सोचता कि पापा जो है डाउट करने लगेंगे, पकड़ लेंगे। उसने क्या किया, दिमाग लगाया, बोला इन सबका हम एवरेज बता देते हैं। तो ये जो होगा ये पूरे इस डाटा का, इन पांचों सब्जेक्ट का मॉनिटर होगा। कौन? 24। 24 इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इंग्लिश में भी 24 पाया, 24 एवरेज आया, मतलब इंग्लिश में भी 24 आया, हिंदी में भी 24 आया, मैथ में भी 24 आया, साइंस में भी, सोशल साइंस में भी। तो 24 के हिसाब से अगर सब में चलेगा तो सब मिला के कितना आएगा, पांचों सब्जेक्ट का मिला के कितना आएगा, 120 नंबर। तो उसने क्या एवरेज दिमाग लगा दिया कि उसने बोला हर सब्जेक्ट मेरे लगभग कितने आए हैं, 24। पापा भी खुश हो गए, वो भी खुश हो गया, पापा भी कुछ नहीं बोले, वो भी खुश हो गया। तो ये हो गया ये जो डाटा था, इस डाटा का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। इस डाटा को क्या कर रहा है, ये अकेले रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस डाटा का ये मॉनिटर है। तो ये जो है, ये डाटा की न तो सबसे छोटी वाली वैल्यू है, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू कितनी, 10। और ये वैल्यू ना डाटा की सबसे बड़ी वाली वैल्यू है, क्योंकि बड़ी वैल्यू कितनी, 40। ये जो वैल्यू है, छोटी वैल्यू है 10, बड़ी वैल्यू है 40। तो उसके बीच में ये मॉनिटर आया, मतलब ये डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया नंबर आया जिसे हम मीन कह रहे हैं। तो 3 तरीके हैं। पहला तरीका है मीन, दूसरा तरीका है मीडियन, और तीसरा तरीका है मोड। ये तीनों तरीके से हम डाटा का मॉनिटर निकाल सकते हैं। डाटा को जो रिप्रेजेंट करने वाला नंबर है, डाटा को रिप्रेजेंट करने वाला जो नंबर है वो हम निकाल सकते हैं किससे, मीन से, मीडियन से और मोड से। कभी कभी क्या होता, मीन से उतना एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं आता तो दूसरा तरीका भी आया, मीडियन भी आया, मीडियन से भी लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो तीसरा तरीका ढूंढ लिए, मोड ढूंढ लिए। लेकिन ये तीनों ही तरीके ये एवरेज वैल्यू निकालने के तरीके हैं। ये तीनों मीन, मीडियन, मोड कौन सी वैल्यू बताते हैं, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू कौन सी होती है, जो ना सबसे लोवेस्ट होती है और ना सबसे हाईएस्ट होती है। एवरेज वैल्यू कौन सी होती है, जो लोवेस्ट और हाईएस्ट के सेंटर में होती है, सेंटर यानी बीच में। इसलिए एवरेज को ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैल्यू। क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैल्यू, मतलब न तो सबसे कम वाली न सबसे ज़्यादा वाली, बीच वाली। सेंट्रल मतलब बीच वाली। तो मीन, मीडियन और मोड कौन सी वैल्यू बताते हैं, डाटा की सेंट्रल वैल्यू। न तो सबसे छोटी वाली वैल्यू बताता है मीन, न तो सबसे बड़ी वाली। तो मीन, मीडियन, मोड कौन सी वैल्यू बताते हैं, सेंट्रल वैल्यू। तो इस चैप्टर में मीन, मीडियन और मोड की हेल्प से हम सेंट्रल वैल्यू का मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लें, सो in this chapter we will measure the central value of the given डेटा। जो भी डाटा गिवन होगा उसका हम सेंट्रल वैल्यू निकालेंगे। और सेंट्रल वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, कौन से मेथड से, मीन से निकालेंगे। और कौन से मेथड से निकालेंगे, मीडियन की हेल्प से निकालेंगे। और कौन सी हेल्प से निकालेंगे, मोड की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है। मीन भी जो हम पढ़ रहे हैं, कौन सा मीन पढ़ेंगे, अरिथमेटिक मीन। जो 10th में हम लोग मीन पढ़ रहे हैं, ये कौन सा मीन है, अरिथमेटिक मीन। मीन भी कई प्रकार का होता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन कहाँ पढ़ेंगे, 11th में।
कौन सा मीन? ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब 11th में मिलेंगे। लेकिन जो मीन हम 10th में पढ़ेंगे वो कौन सा मीन होगा? अरिथमेटिक मीन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सा मीन है? अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक कहाँ मिलेगा? 11th में मिलेगा। मीन मीडियन मोड क्या बताते हैं? डाटा का मॉनिटर। मॉनिटर मतलब सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू। कौन कौन से डाटा के लिए पढ़ेंगे मीन मीडियन मोड? ग्रुप डाटा के लिए पढ़ेंगे। ग्रुप डाटा क्या होगा अगले लेक्चर में समझेंगे। 9th में कौन से डाटा के लिए पढ़े थे? अनग्रुप डाटा के लिए। अनग्रुप डाटा कौन से होते हैं? ये वाले, इस फॉर्म में डाटा अगर लिखा है तो अनग्रुप डाटा। तो 9th में हमने क्या किया था? 9th में मीन मीडियन मोड तो पढ़ा था, लेकिन कौन से डाटा के लिए? मीन मीडियन मोड तो पढ़े थे, लेकिन कौन से डाटा के लिए? फॉर अनग्रुप डाटा के लिए पढ़े थे। कौन से डाटा के लिए? ये अनग्रुप। इस डेटा के लिए हम लोग मीन मीडियन मोड पढ़े थे। 10th में क्या पढ़ेंगे? यही पढ़ेंगे, मीन मीडियन मोड। कौन से डाटा के लिए? फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा क्या होता है और उससे मीन मीडियन मोड कैसे निकालते? मीन मीडियन मोड क्या है? डाटा का एवरेज वैल्यू बताने का, सेंट्रल वैल्यू बताने का, बीच वाली वैल्यू बताने का तरीका है। तो इस बार हम लोग ग्रुप डाटा के लिए पढ़ेंगे। ग्रुप डेटा क्या होता है ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।